कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। और उस स्वच्छ पत्रकार की गवाह है कि मनीष कश्यप एक स्वच्छ और एक ईमानदार पत्रकार है और पत्रकार रहेगा। हम जो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जिस तरीके से पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, वो टूट गए होंगे। तो मैं कहती हूँ आपको ये माइक लीजिए और उनको धरा दीजिए हाथ में, अभी सिर्फ ये माइक उनके हाथ में थमा दीजिए। देखिए वो पसीना न छोड़ा दिए तो मेरा भी नाम प्रियंका झा नहीं। शुरू करता है और सरकार से सवाल करता है तो जाहिर सी बात है कि इंद्रासन डोलता है। लेकिन देखिए अभी आप देखे होंगे कि जाया हुआ 4-5 महीना नहीं हुआ, पुल गिर गया और देखिए वो पुल के बारे में पहले ही आगाह कर दिए थे। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजों को उजागर करने का काम किया जाएगा तो तमाचा तो लगेगा ना सरकार को। नमस्ते प्रणाम, मैं कृति मणि तिवारी, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी हम पटना सिविल कोर्ट में है और हमारे साथ जो है प्रियंका झा है और इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। मनीष कश्यप के साथ में कई बार देखी जा चुकी है और अभी ये मनीष कश्यप से मिली हुई है, अंदर में मिल के आई है। चलिए इनसे पूछते हैं हम, आखिर मनीष कश्यप से क्या बातचीत हुई आपकी? बहुत भावुक कर देने वाली पल थी और मेरे आंखों में आंसू और उनके चेहरे की हंसी ये गवाह थी कि मतलब कितने अरसों के बाद हम लोग एक दूसरे से मिले हैं और उम्मीद इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं हर तरीके से, कोई सोशल साइट से हो, कोई रोड पे आकर के हो, जैसे आप भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रही हैं। तो उन लोगों से मिलना तो कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाली क्षण थी और उनका कहना बस इतना ही था कि आप लोग अगर रोएंगे तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी, तो आप मत रोइए और देखिए मैं हंस रहा हूँ तो फिर आप भी हंसिए। आपके चेहरे की मुस्कान से ही हम लोगों की ताकत बनती है और हम अंदर में हिम्मत से रहते हैं। तो आप ही लोग हमारी ताकत, हमारी हिम्मत है, इसलिए आप रोएंगे तो हम लोग टूट जाएंगे। तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बात बताइए, गरीब के साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि मनीष कश्यप भी एक गरीब फैमिली से ही आ रही है। देखिए गरीब का बेटा गरीब ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये कर रहा है कि एक स्वतंत्र पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार जब माइक उठा करके और सरकार को खरीदने का काम किया, काले कारनामों को उजागर करने का काम किया, भ्रष्ट यूनिवर्सिटी को दिखाने का काम किया, युवाओं की आवाज बनने के लिए आगे आया, रोड को दिखाने का काम किया। आप देखे होंगे कि इसीलिए सरकार को खटक गया, इसीलिए सरकार को वो खटक गए क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से मनीष कश्यप ने पत्रकारिता किया माइक उठा करके, जरूरत है अभी इस देश में वैसे 10 पत्रकार मनीष कश्यप बनने की, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत होती है सवाल करने के लिए, सरकार के आंखों में आंख डाल करके सिस्टम से लड़ने के लिए। तो उन्होंने जो किया है इसीलिए उनको आज फंसाया गया। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी तमिलनाडु जाएंगे या यहीं रहेंगे? देखिए बेतिया कोर्ट के फैसला आने के बाद कल बहुत राहत मिली है उनके चाहने वालों को और सावन का महीना, सोमवारी का दिन, महादेव का दिन, सभी लोगों का आशीर्वाद था जो कल बेटा को राहत मिला है, कल शेर को राहत मिला। लेकिन दुर्भाग्य देखिए अभी भी कुछ विरोधियों साजिश करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जब बेतिया कोर्ट से फैसला आ गया कि मनीष कश्यप को बिहार में ही रखा जाए 14 दिन तक, क्योंकि जब कुर्की जब्ती बेतिया कोर्ट से मिली थी, वो इशू हुई थी, जब अरेस्टिंग वारंट बेतिया कोर्ट से मिली थी तो कैदी तो बेतिया कोर्ट की हुई ना, सबसे ज्यादा केस भी तो यहीं पे है। तो वही चीजें थी। तो जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल मनीष कश्यप को बिहार में ही रखा जाए, बेतिया जेल में रखा जाए। न्यायालय ने फैसला सुना दिया, उसके बावजूद ऊपर से साजिश हो रही है, ऊपर से साजिश है। देखिए विरोधियों का कि न्यायालय के फैसला आने के बाद उन्होंने क्या किया है कि उनको पटना ब्योर जेल शिफ्ट करने के लिए भेजा गया और पटना ब्योर जेल के प्रशासन कह रहे हैं कि हमारे पास तो ना तो कोई नोटिफिकेशन है और ना ही कोई नोटिस आया है, मैं नहीं रख सकता हूं मनीष कश्यप को। तमाम परेशानियों को झेलने के बाद मनीष कश्यप को ब्योर जेल में रखा गया। तो आप हमें बताइए साजिश नहीं तो क्या है?
करण कश्यप बोल भी रहे थे कि हम लोग को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत तरीके से हो रही है चीजें, लेकिन हम कहते हैं ना कि मतलब जो लोग जुल्म करते हैं, जुल्म उतना ही दिन तक होती है, लेकिन जब भगवान ऊपर से सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनकी लाठी में जब वो न्याय की आती है तो वो आवाज नहीं करती है। तो यही है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। और यही कल हुआ जब उनको स्टेशन पे लाया गया था, तो भगवान के ऊपर से ये आशीर्वाद की बारिश और नीचे फूलों की बारिश और इनकिलाब के नारे और मनीष कश्यप की जिंदाबाद की नारे वो गवाह है उन तमाम विरोधियों के लिए जिन्होंने उन पे एनएसए लगाने का काम किया। आज वो हुजूम, वो काफिला और वो उनकी सारी चीजें, ये भीड़ उस स्वच्छ पत्रकार की गवाह है कि मनीष कश्यप एक स्वच्छ और एक ईमानदार पत्रकार है और पत्रकार रहेगा। हमेशा लोग बोल रहे थे कि मनीष कश्यप साल भर तो आएंगे ही नहीं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए कहने को तो छोटी मुंह और बड़ी बड़ी बातें होती है, इसीलिए वो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। और हमें न्यायालय पे देखिए, जहाँ पे आपको कहीं न्याय की उम्मीद नहीं होती है तो ये दरवाजा मिलती है, और ये दरवाजा उम्मीद की कहीं ना कहीं एक उम्मीद छोड़ के जाती है। तो कहते हैं ना कि न्यायालय में देर है अंधेर नहीं है, तो वही है कि जब न्यायालय की घंटी बजी तो हमारे शेर को वापस लाना ही पड़ा। सब बोल रहे हैं कि अब मनीष कश्यप जो है जैसे पहले रिपोर्टिंग करते थे अब नहीं, ये भ्रम है उनकी, जो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जिस तरीके से पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, वो टूट गए होंगे। तो मैं कहती हूँ आपको ये माइक लीजिए और उनको धरा दीजिए हाथ में, अभी सिर्फ ये माइक उनके हाथ में थमा दीजिए। देखिए वो पसीना न छोड़ा दिया तो मेरा भी नाम प्रियंका झा नहीं। क्या बात कर रहे हैं, वो शेर टूटा कहाँ है? वो शेर को जब ले जाया जा रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थी, लेकिन वो आंखों की आंसू लोगों ने कहा अरे टूट गया, टूटा नहीं था। वो आंसू वो गवाह थी और वो कह रहा था अपने आंसू के माध्यम से कि मेरा ये आंसू मेरी ये ताकत है और ये मैं ताकत लेके जा रहा हूँ, और मैं जब आऊंगा तो मेरे आंख में आंसू नहीं, मेरे चेहरे पे हंसी दिखेगी। एक पत्रकार से सरकार डर गई? बिल्कुल, देखिए देश का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है, ठीक है, माना जाता है देश को, लेकिन जब पत्रकार अपनी माइक उठा करके एक पत्रकारिता करना शुरू करता है और सरकार से सवाल करता है तो जाहिर सी बात है कि इंद्रासन डोलता है। लेकिन मनीष कश्यप हमेशा सड़क नाला जो सड़क से कई ऊपर बनाए जाते हैं वो दिखाते थे, शायद ये बात सरकार को देखिए अभी आप देखे होंगे कि जाया हुआ 4-5 महीना नहीं हुआ, पुल गिर गया, वो कह दिए थे। और जेकि वो पुल के बारे में पहले ही आगाह कर दिए थे। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजों को उजागर करने का काम किया जाएगा तो तमाचा तो लगेगा ना सरकार को, तो इसीलिए उनको मजबूर जेल में कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप का फॉलोवर जो है ज्यादा है और नेता का कम है, इस वजह से नेता लोग। अरे नहीं, मैटर नहीं करता ये फॉलोवर वगैरह का। आपको पता है पूरे देश में आबादी कितनी है? बहुत आबादी है, उस हिसाब से आप समझिए तो एक बूंद हुआ फॉलोवर जितना अभी लोगों को फॉलोवर है। तो फॉलोवर देखिए ठीक है, फॉलोवर है, मैटर है, सब कुछ है, लेकिन मनीष कश्यप के लिए सरकार इसलिए डर गया क्योंकि उनके काले कारनामों को उजागर उन्होंने किया। बिहार के मजदूरों को मजदूर बना करके जो आलू और पटल की तरह जो बोरा में पैक करके जो ट्रेन में सफर करवाते हैं, उनको जो उजागर करने का काम करते थे, पुलों को दिखाने का, रोड को दिखाने का, हर चीजों को दिखाने का जो काम मनीष कश्यप की गलती क्या थी जो उनपे एनएसए लगा? गलती थी ना सरकार से सवाल करने का, सरकार के काले कारनामों को दिखाने का, गलती थी ना मजदूरों की आवाज उठाने का, गलती थी ना भ्रष्ट यूनिवर्सिटी को दिखाने का, गलती थी ना युवाओं की बात करने का, गलती थी ना शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात करने का। तो गलती तो थी, गुनाह तो उन्होंने किया था, इसलिए तो उनपे नशा लगा है। बिल्कुल, तो मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग कह रहे हैं कि मदुरई जेल में मनीष कश्यप बंद है, मैं उसे बस इतना ही कहूंगी कि मदुरई जेल में मनीष कश्यप बंद नहीं है। उस मदुरई जेल में
गरीबों की आवाज बंद था। उस मदरे जेल में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के वो दिखाने वाला आवाज बंद था। उस मदुरई जेल में मजदूरों की ताकत बंद था और उस मदुरई जेल में गरीबों की आवाज, गरीबों की अधिकार का हनन और लोगों की अधिकार छीनने वाले के लिए जो दिखाने का जो काम कर रहे थे, उनका ताकत बंद था। उनकी माँ से आपकी बात हुई है? नहीं, उनकी माँ से मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन उनकी माँ जिस तरीके से उनकी माँ ने न्याय की उम्मीद लगाई थी, सभी लोगों के पास जा करके सैल्यूट करती है ऐसी माँ को जिन्होंने ऐसे बेटा को जन्म दिया। और उनकी माँ जो है 5 दिन से धरना प्रदर्शन पे थी और बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि वो माँ को इतना ही कहूंगी कि सैल्यूट है कि आपने मनीष कश्यप जैसे बेटा को जन्म दिया। बताइए, मनीष कश्यप आतंकवादी है क्या? उनपे पुलिस फोर्स छोड़ दिए जा रहे हैं। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर मनीष कश्यप क्या आतंकवादी है, क्या रेपिस्टर है, क्या क्रिमिनल है? क्या आपको उनके पास AK-47 मिली? क्या आपको बम मिले? क्या मिले जो आप लोग बार बार सुरक्षा की बातें कर रहे हैं? अरे वो बेटा है बिहार का, वो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है, नॉर्मल आदमी है। घर में आर्मी है, उनके पापा आर्मी है, फिर भी ऐसा किया जा रहा है। आर्मी के सारे वीडियो के लास्ट में वो जय हिंद और वंदे मातरम करते हैं, तो ये मजाक बन गया है। NSA का मजाक बनाने का काम किया है। तो यही तमाचा है सरकार के लिए। और हमारे साथ अभी प्रियंका झा थी, जो कि हर एक वीडियो में बहुत ही बेखौफ बोलती हैं और बहुत अच्छे से बोलती है और सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल भी करती है। तो इनके लिए सैल्यूट है और आप लोग देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।